पणविय सिरसाणेमिं गुणदयण विभूषणं महावीरं संवत्तरयण निलयं पैड समुकीर्तनं मोक्षम्। जय जिनेन्द्र। आज हम समझेंगे गोमत्सार कर्मकांड गाथा 88 में बताए गए 3 महत्वपूर्ण शब्द स्तव, स्तुति और धर्मकथा। इस गाथा का मुख्य संदेश ये है कि जिनवाणी में विविध शैली इसलिए है क्योंकि जीवों की रुचियां भिन्न भिन्न होती हैं। हमें वाद विवाद में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि अपने आत्म कल्याण और वितरागता पर ध्यान देना चाहिए। स्वयलंगे कंगे कंगहियारसवित्तरं ससंखेवं वन्नन्न सत्तं थयथुई धम्म कहा होइणिया मेणा। समास विस्तार विधि से सर्वांगीण विषय वर्णन है वो स्तव, इसी विधि से एक अंग का विश्लेषण। स्तुति है एक अंग अधिकार विषय का इसी विधि वर्णन हो तो धर्म कथा यो श्रुत के भेद अनेक विधि। 88 सरलार्थ। इस गाथा में 3 सांकेतिक पदों का स्वरूप बताया गया है। वे इस प्रकार है स्तव, स्तुति, धर्म कथा। 1 स्तव, जिस विषय का वर्णन किया जा रहा है उसके सकल अर्थ का वर्णन किया जाए, सर्वांग वर्णन किया जाए, वो स्तव है। यहां वर्णन संक्षेप और विस्तार किसी में भी हो है। 2 स्तुति, जिन शास्त्रों में किसी भी एक विषय संबंधी एक अंग के भेद प्रभेदों का विस्तार पूर्वक और संक्षेप से वर्णन किया जाता है, उन्हें स्तुति कहते हैं। 3 धर्म कथा, जिन शास्त्रों में किसी भी एक विषय संबंधी एक अंग के एक अधिकार का विस्तार पूर्वक और संक्षेप से वर्णन किया जाता है, उन्हें धर्म कथा कहते हैं। उदाहरण द्वारा स्पष्टता, जैसे द्वादशांग में एक अंग है विपाक सूत्र। यदि उसके संपूर्ण ग्रंथ का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाए तो उसे स्तव कहा जाता है। उसी विपाक सूत्र के किसी एक अंश, वस्तु का वर्णन किया जाए तो वो स्तुति कहलाती है। और यदि उसी के किसी एक अध्याय, प्राभृत प्रकरण का वर्णन किया जाए तो उसे धर्मकथा कहा जाता है। सरल लौकिक उदाहरण किताब के माध्यम से, मान लीजिए एक गणित की पुस्तक है। पूरी पुस्तक का अध्ययन स्तव। पुस्तक के किसी एक भाग जैसे रेखाचित्र, बीजगणित, अंकगणित का अध्ययन स्तुति। उस भाग के भी किसी एक अध्याय का अध्ययन धर्मकथा। सार तत्व, स्तव व्यापक, संपूर्ण का वर्णन। स्तुति मध्यम, आंशिक एक भाग का वर्णन। धर्मकथा विशेष और भी संक्षिप्त एक अध्याय या प्रसंग। यहां बंध, उदय, सत्तारूप कर्म का विस्तार पूर्वक और संक्षेप में सर्वांगीण वर्णन किया जा रहा है। अतः ये स्तव रूप शास्त्र है। स्पष्टीकरण, आचरण की प्रधानता वाले चरणानुयोग के शास्त्रों में भक्ति के प्रकरण में स्तवन और स्तुति इन 2 पदों का प्रयोग बहुलता से प्राप्त होता है। वहां 24 तीर्थंकरों की भक्ति आदि करने को स्तवन और उनमें से किसी एक तीर्थंकर की भक्ति आदि करने को स्तुति कहा जाता है। प्रस्तुत गाथा के आधार से ही ये भेद किया गया प्रतीत होता है। किसी भी विषय का सर्वांगीण विवेचन स्तव और एकांगी विवेचन स्तुति है। इन सब को समझने से लाभ, विविध रुचय ही लोकालोक में विविध रुचि वाले जीव होते हैं। जिनवाणी तो सभी की उपकारक है, अतः उनमें विविध शैलियों द्वारा विषय का प्रतिपादन किया जाता है। सभी की अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं, अपने अपने उद्देश्य हैं। अतः किसी भी प्रतिपादन को निरर्थक समझकर जिनवाणी का अपलाप बटा अवर्णवाद नहीं करना चाहिए। व्यर्थ के वाद विवाद में न उलझकर अपना वितरागता का प्रयोजन पुष्ट करते हुए मध्यस्थ रहना चाहिए तथा अपने उपयोग को विशुद्ध बनाने हेतु इसी पद्धति से जिनवाणी के स्वाध्याय आदि में रत रहना चाहिए। इत्यादि प्रेरणा इस प्रकरण को समझने से हमें प्राप्त होती है। गोमत्सार कर्मकांड गाथा 88 स्तवस्तुति और धर्मकथा के स्वरूप की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या विकास जी छाबड़ा के व्याख्यान और ब्रह्मचारी बहन कल्पना जी की कर्मकांड विवेचना के आधार से तैयार करी है। जिनवाणी माता की जय।